मृत्यु और मीना काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। जब भी ये खेल थका देता वो थोड़ा रुक जाते ताकि मृत्यु फिर से अपने शिकार का पीछा कर सके और मीना अपनी खोई हुई सेहत थोड़ी सी वापस पा सके। मीना पूरी कोशिश करती कि अपने और उस सर्वोच्च शिकारी के बीच जितनी हो सके उतनी दूरी बनाए रखे। लेकिन एक धूप भरी दोपहर अचानक मृत्यु की ठंडी उंगलियों ने फिर से उनका गला दबा दिया। उन उंगलियों के दबाव में कुछ ऐसा था जिसे बदला नहीं जा सकता था। मीना कुमारी का निधन गुड फ्राइडे के दिन हुआ, उसी दिन जब मानव जाति के उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये दिन पवित्र माना जाता है। ये तुलना उन कुख्यात चोरों पर भी लागू होती है जिन्हें उसी समय क्रूर पर चढ़ाया गया था, अपने उस कष्ट से उबरने के लिए जो अब एक ज्वलन स्मृति बन चुका था, राख के नीचे छिपी एक कपटी चिंगारी की तरह, जिसमें किसी भी पल भीषण आग भड़क उठने का वादा और खतरा था। मीना को आंसुओं की अपनी कलवारी पार करनी पड़ी। ये यात्रा बहुत लंबी थी। ये तब शुरू हुई थी जब मीना केवल 7 साल की थी, जब वो भी मासूम थी और ये दुनिया भी। अब कोई शब्द नहीं बोले जाते। इस समय वालियन के तारों पर धनुष सरकने लगता है। उनके चेहरे पर एक गहरी अनकही छाया उतर आती है। उनकी भौहों पर बैठे दर्द ऐसे है जिस जगह मैं कभी नहीं होना चाहूँगी। फिर अचानक वालियन की गहराइयों से संगीत बहने लगता है और कविता की पंक्तियाँ उस लॉगिंग को बयान करती है, आत्मा के खोए हुए घर की तलाश को। मेरे गायक और संगीत निर्देशक मित्र जगजीत खचाखच भरे हॉल में गज़ल गाना शुरू करते हैं। ये वो जगह है जहाँ अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए आते हैं। मैं एक पर्ची किसी के हाथ में देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो पर्ची जगजीत तक पहुँचा दे। बिना कोई सवाल किए वो मंच पर जाते हैं और देखते ही देखते गाना रुक जाता है। खामोशी छा जाती है। फिर गज़लें शुरू होती हैं। जगजीत पढ़ते हैं, पाकीज़ा के साहब जान और दिल के मंदिर की सीता इंद्रधनुष की तलाश में किसी दूर जगह चले गए हैं। कुछ समय बाद सेट पर अशोक कुमार ने मीना कुमारी से उनका परिचय कराया। उन्हें सेट पर मीना कुमारी का अभिनय पसंद आया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो महजबीन नाम की छोटी बच्ची थी। इसके बाद कमाल अमरोही को फिल्मकार के लिए अनारकली बनाने का काम सौंपा गया। मधुबाला को मुख्य भूमिका सौंपी गई थी। निर्माता और मधुबाला के पिता अताउल्ला खान के बीच मतभेदों के कारण मधुबाला ने फिल्म में अभिनय करने से इनकार कर दिया। कमाल अमरोही ने सुझाव दिया कि वो इस भूमिका के लिए मीना कुमारी को साइन कर लें अगर उनकी बेटी ये भूमिका निभाएंगी। एक शाम वो अपनी बेटी के साथ अपने घर पर अली बख्श से मिलने गए और छोटी बच्ची अपने होठों और हाथों पर मसले हुए केले के टुकड़े लगे हुए कमरे में दौड़ती हुई आई। अली बख्श ने लड़की को डांटा और उसे धोने और उल्टी करने के लिए कहा। वो महजबीन थी जो बाद में मीना कुमारी बनी। कमाल अमरोही उन्हें पसंद करते थे, लेकिन अंततः उनका रिश्ता टूट गया और उन्होंने दूसरी लड़की को चुन लिया। जब भी दादर एंड्रो को डांटता वो अपने दोस्त के घर की ओर इशारा करते हुए कहता कि वहाँ एक भावी नायिका रहती है। कई साल बाद कमाल अमरोही बॉम्बे टॉकीज़ के निर्देशन में बन रही फिल्म महल में मुख्य महिला किरदार के लिए एक नई लड़की को लेना चाहते थे। किसी ने मीना कुमारी का नाम सुझाया। कमाल अमरोही को पता चला कि वो लड़की कौन है और उन्होंने तुरंत उस नाम को अस्वीकार कर लिया। अतः मधुबाला को इस भूमिका के लिए चुना गया। कमाल अमरोही मीना कुमारी के सेट पर मैं उस लड़की से बहुत प्रभावित था जिसके होठों और हाथों पर मैश किया हुआ केला लगा हुआ था। आपने केवल धागे को काटा है। और मृत्यु ने कहा, हे ईश्वर, तुमने देखा है, फिर भी एक और सबूत है जो अभी अभी मिला है। मैं जिसे चाहूँ उसे ले जाऊँगा। तुमने बहुत अच्छे से विनती की कि मैं उसे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने दूँ, लेकिन मैंने उस पर अपनी नज़रें गड़ा रखी थी और अब वो मेरे हाथों में है। उसके जीवन का धागा कट चुका है। शूटिंग शुरू होने से पहले वो एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी।
वो 5 महीने तक पुणे के अस्पताल में रही। अमृषि सप्ताहांत में उससे मिलने जाता था। मीना को अब भी संदेह था कि क्या वो अब भी उनसे शादी के लिए चुनेंगे। उन्हें आश्वस्त करने के लिए अनजाहल ने उन्हें पत्र लिखा मेरी अनारकली और नीचे अपना नाम जोड़े। ये फिल्म अंततः कभी नहीं बनी। 15 जनवरी 1902 को उनका विवाह हुआ। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के अंतिम शब्दों को याद किया जब बुधवार 28 मार्च की शाम को नर्सिंग होम में उनका चेहरा छा गया था। उन्होंने कहा था, चंदन, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम्हारी बाहों में मेरी मृत्यु हो। वो हमेशा कमाल अमरोही को चंदन कहकर पुकारती थी, जिस नाम से उनकी माँ उन्हें बुलाती थी, और कमाल अमरोही मीना कुमारी को मंजू कहकर बुलाते थे। डॉक्टरों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वो बस समय बिता रहे थे। कमाल अमरोही उनके बिस्तर के पास बैठे सिसक रहे थे। शुक्रवार दोपहर करीब 3:20 बजे डॉक्टर ने धीरे से उनके माथे को छुआ, फिर अपनी उंगलियों से उनके बालों को सहलाया। अगले ही पल उनके दिल की धड़कन रुक गई। है मृत्यु, तुमने तो बस उस धागे को काट डाला है, जैसे कोई जिद्दी बच्चा अपने पिता के बगीचे में कैंची लेकर अपनी मनपसंद टहनी काट लेता है। लेकिन वो लाखों भक्तों के दिलों में बसी हुई है। तुम्हारी जीत उस बादल से कम नहीं है जो भक्तों से चंद्रमा के मनमोहक चार प्रकाश को छुपा देता है। वो अकेली थी। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई अभिनेत्री अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती बन जाए और उस अद्वितीय छवि को हमेशा के लिए बरकरार रखे। मीना कुमारी ने जिस शांति और सहजता से भारतीय सिनेमा पर अपना दबदबा बनाया और राज किया, वो विस्मयकारी था। उन्होंने ऐसा कौन सा जादू बिखेरा जिसने आम सिनेमा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मीना कुमारी में जन्मजात प्रतिभा और असीम क्षमता थी, जिससे वो अपने किरदार को मौलिकता और गहरी प्रतिबद्धता से जीवन कर पाती थी, चाहे उन्हें गृहिणी या पत्नी के रूप में चित्रित किया गया हो। उन्होंने अपने किरदार में ऐसी भावनाएं डाली जो उनके दिल को छू गईं। क्या उन्होंने अपनी व्याकुल आत्मा को कविता में या कठिन लेखन में सांत्वना दी? प्रकृति ने मीना कुमारी पर एक मोहक आकर्षण डाला था, लेकिन वो आकर्षण उत्तेजना से रहित था। उनमें एक ऐसी शांति थी जिससे उन्हें स्वाभाविक रूप से चरित्रों को चित्रित करने में सक्षम बनाया। अपने व्यक्तिगत आकर्षण के अलावा मीना कुमारी के पास एक चुंबकीय आवाज़ का दुर्लभ उपहार था। उनकी सहजता से नियंत्रित होने वाली आवाज़, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की उनकी क्षमता, ये सभी उनकी मनमोहक व्यक्तित्व की विशेषताएं थीं। पिछले कुछ वर्षों में विन कैपिट को टकसाल के प्रति एक विशेष लगाव की आवश्यकता महसूस हुई। प्रसिद्धि और उसके बीच एक अनिश्चित जुनून ने उसे जकड़ लिया था और वो पीछे हटने लगी थी। पाकीज़ा के प्रीमियर के तुरंत बाद दिए गए एक साक्षात्कार में ये स्पष्ट था कि वो अकेली और थकी हुई थी। मीना कुमारी के कला प्रेमी जीवन प्रचुर उत्सवों से भरा था। उनसे सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद की जाती थी और वो हर बार उन्हें वही मिलता था, बढ़ती परिपक्वता के साथ। मीना कुमारी ने अपने काम में एक उल्लेखनीय संतुलन बनाए रखा, साथ ही साथ अन्य कलाकारों की तरह एक उत्साही और चतुर प्रतिभा भी दिखाई। तुम मर गई मंजू तो क्या हुआ? अकल्पनीय है कि आपने अपना जीवन कीमती मोती, हीरे मोती फेंक दिए। आपके दरवाजे पर बैठे स्वरों ने उन्हें कूड़ा बीनने वाले की तरह इकट्ठा कर लिया। आपने अपने लिए सुंदर, सुडौल और एकदम साफ कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो सब वही है जहाँ आपने उन्हें छोड़ा था। आपके लिविंग रूम के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पैटर्न में रखे हुए। हम जिनके पास जीवन है उनके लिए कंकड़ पत्थर का कोई उपयोग नहीं है, भले ही आपने उन्हें इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया हो। पाकीज़ा की बेज़बान को उसका शाश्वत साथी मिल गया है। केवल मृत्यु ही अकेली है। वो अब से अकेली ही रहेगी। जब तुम कुछ भी नहीं रहोगे तब भी तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी। जीवन के अंत तक कभी अलग नहीं होगा।